Hello guys, welcome to my YouTube channel. In today's video, we will discuss weekly predictions for water signs, that is Cancer, Scorpio and Pisces. So let's start with Cancer के coming week आपको in terms of career, relationships as well as health कैसा जाएगा. So Cancer आपके cards आए हैं 9 of Cups, 9 of Pentacles, the High Priestess, 8 of Wands, 2 of Cups and 6 of Pentacles. तो कैंसर जैसे कि आप खुद देख सकते हो आपके लिए सारे के सारे कार्ड से बहुत पॉजिटिव आए हैं. तो आपके लिए चांदी ही चांदी है, फिर चाहे वो करियर वाइज हो, रिलेशनशिप वाइज हो या फिर हेल्थ वाइज हो. क्योंकि एक तो 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड निकला है तो एनर्जी और एंथुजियाज्म रहेगा, आपके सारे काम फटाफट से होने शुरू हो जाएंगे. 2 ऑफ कप्स आया है तो रिलेशनशिप वाइज भी बहुत अच्छी साइन है. एंड सबसे बड़ी बात कि 9 ऑफ कप्स का कार्ड निकला है आपके लिए, मतलब चांदी ही चांदी, विश फुलफिलमेंट का ही कार्ड आ गया है. पूरे टैरो डेक में सबसे लकी कार्ड माना जाता है ये. तो मतलब कैंसर वालों के लिए तो ये वीक मतलब किसी वरदान से कम नहीं है, मतलब एक मतलब मिरेकल जैसा ही है आपके लिए. ये पूरा वीक बहुत ही फैंटास्टिक जाएगा. किसी भी सेक्टर में आपको दुख नाम की तो कोई चीज़ नहीं होगी, कोई भी इश्यूज़ नहीं आएंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होंगे. हर एक सेक्टर से आप इजीली टैकल कर लोगे. सो ओवरऑल अगर देखा जाए तो आई हैव टू से कैंसर अ फैंटास्टिक वीक अहेड फॉर यू. करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली देखें तो फर्स्ट कार्ड ही आपके लिए 9 ऑफ कप्स का कार्ड निकल गया है. तो फिर चाहे वो करियर वाइज हो, रिलेशनशिप वाइज हो या फिर हेल्थ वाइज हो, ये कार्ड इतना लकी है कि ये सारे प्रॉब्लम्स एक झटके में अकेले सॉल्व कर सकता है. एंड आपके लिए तो सपोर्टिव कार्ड्स बाकी के 5 कार्ड्स भी इतने पॉजिटिव आए हैं. 6 ऑफ पेंटिकल्स मतलब पैसे ही पैसे, आपके पास इतने ज़्यादा पैसे होंगे कि आप अपने तो ज़रूरत पूरी कर ही रहे हो. साथ ही साथ आप मतलब डोनेशंस भी बहुत कर रहे हो, चैरिटी भी बहुत कर रहे हो. ऊपर से 9 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड निकला है तो मतलब आप अपने ऊपर भी बहुत खर्चा करोगे, क्लासी लाइफस्टाइल भी बहुत जियोगे, लग्जरियस लाइफस्टाइल भी बहुत जियोगे. आपको मतलब हर एक चीज़ में शॉपिंग पर बहुत जा सकते हो, वैकेशंस पर बहुत जा सकते हो, क्लासी एंटीक आइटम्स खरीद सकते हो. विश फुलफिलमेंट का ही कार्ड आ गया है तो फिर मतलब जो चाहते हो सब कुछ आपको, मतलब आपने सोचा एंड आपको सब कुछ मिल जाएगा. 8 ऑफ वॉन्ड्स मतलब आपके जो अटके हुए काम थे वो भी अभी ये वीक में फटाफट से एकदम बिजली की रफ्तार से होने शुरू हो जाएंगे. 2 ऑफ कप्स है तो पार्टनरशिप में कोई काम करोगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा, टीम वर्क करोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा. हाई प्रिस्टेस का भी कार्ड आ गया है तो मतलब जो लोग टैरो रीडिंग है या फिर एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी मतलब स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड हैं, उनके लिए भी ये वीक बहुत ही फैंटास्टिक जाएगा. क्योंकि आपका इंट्यूशन बहुत हाई रहेगा, बहुत स्ट्रांग रहेगा. एंड नेचुरली आप मून से गवर्न होते हो तो आपका इंट्यूशन अच्छा ही रहता है. ऊपर से आपके लिए हाई प्रिस्टेस का भी कार्ड निकला है तो मतलब डबल ट्रिपल इंट्यूशन आपका बहुत हाई रहेगा. तो ये करियर वाइज आपको बहुत नेम फेम सब कुछ देगा स्पिरिचुअलिटी से अगर कनेक्टेड है तो. अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से कैंसर अ फैंटास्टिक वीक अहेड फॉर यू. सिमिलरली अगर रिलेशनशिप वाइज भी देखें तो 2 ऑफ कप्स का कार्ड है तो मतलब ट्विन फ्लेम कनेक्शन, सोलमेट कनेक्शंस के लिए ये वीक बहुत ही फैंटास्टिक है. 8 ऑफ वॉन्ड्स मतलब अगेन लव इज़ इन द एयर का कार्ड आ गया है तो आपके लिए मतलब आपका पार्टनर बहुत ही लविंग, केयरिंग एंड पीसफुल रहेगा. थोड़े बहुत अंडरस्टैंडिंग इश्यूज हो सकते हैं क्योंकि 6 ऑफ पेंटिकल्स आया है तो एक इक्वल गिव एंड टेक मेंटेन नहीं हो पाएगा. एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स है तो आपका ज़्यादातर फोकस क्या है, अपने ऊपर ज़्यादा है, अपने सेल्फ लव एंड अपने सेल्फ केयर पर ज़्यादा है. बट नॉट टू वरी क्योंकि 9 ऑफ कप्स है तो आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, अपने पार्टनर के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हो, वेकेशंस पर जा सकते हो, पिकनिक पर जा सकते हो, मतलब बहुत खा पी कर आप एंजॉय करोगे, पार्टीज़ करोगे एंड सेलिब्रेशन वाला जैसा एटमॉस्फेयर रहेगा. तो इसलिए मतलब आप अपने प्रॉब्लम्स तो इजीली सॉल्व कर ही लोगे, साथ ही साथ आप दूसरों के प्रॉब्लम्स भी अब इजीली सॉल्व करोगे तो आपके रिलेशनशिप नेचुरली मेंटेन हो ही जाएंगे. सो इसलिए अगर देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो आई विल से कैंसर ओवरऑल अ फैंटास्टिक वीक अहेड फॉर यू. नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज भी आपके लिए एनर्जी और एंथुजियाज्म ही रहेगा पूरे वीक. आपको बस पानी पीते रहना है पूरे वीक एंड बस अपने खाने पीने का थोड़ा ध्यान रखिएगा. क्योंकि आप पार्टीज़ बहुत कर रहे हो, एन्जॉय बहुत कर रहे हो तो अपने खाने पीने का ध्यान रखिएगा. वरना 9 ऑफ कप्स कह रहा है कि एन्जॉयमेंट तो कर रहे हो, विशेष तो सारी फुलफिल हो रही है एंड खुशी वाला एटमोसफेयर है, बट अगर आपने उल्टा फुल्टा खा लिया तो थोड़े बहुत डाइजेशन प्रॉब्लम्स हो सकते हैं. but nothing serious in terms of health also. I will say cancer a fantastic week ahead for you. अगर ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में देखा जाए तो तीनों ही सेक्टर में आई विल से कैंसर ओवरऑल अ फैंटास्टिक वीक अहेड फॉर यू. Now let's see for Scorpio के कमिंग वीक आपके लिए इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा जाएगा. सो स्कॉर्पियो के कार्ड्स आए हैं द डेविल, 2 ऑफ पेंटिकल्स, द हर्मिट, एस ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स.
तो स्कॉर्पियो जैसे कि आप खुद देख रहे हो, आपके लिए अनफॉर्चुनेटली द डेविल का ही कार्ड निकल आया है। तो मतलब ये करियर वाइज हो, रिलेशनशिप वाइज हो या फिर हेल्थ वाइज हो, तीनों ही सेक्टर में आपको बहुत दुख, दर्द एंड पीड़ा देगा। क्योंकि अगर आपका करियर वाइज भी आपको बहुत ओवर प्रैक्टिकल बना देगा, ओवर मटेरियलिस्टिक बना देगा, आप एक बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाओगे मॉरल्स एंड एथिक्स का। फिर ये 7 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, तो अगेन आप धोखाधड़ी का भी शिकार बन सकते हो। लोग आपको चीट भी बहुत करेंगे, आपका मतलब गलत तरीके से फ़ायदा भी उठा सकते हैं। साथ ही साथ क्या है, रिलेशनशिप वाइज भी एक तो हर्मिट का कार्ड निकल आया है, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द डेविल, ये एंड सी इट्स फॉर्मिंग लाइक वी मतलब अगर आपके लाइफ में कोई ऐसा इंसान है जिसका नाम वी से स्टार्ट होता हो तो उससे थोड़ा केयरफुली रहिएगा। मैं मतलब पर्टिकुलरली टारगेट नहीं कर रही हूँ, बट क्योंकि ये एक ऐसा लेटर फॉर्म कर रहा है तो मेरा इंट्यूशन कह रहा है कि अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान है जिसका नाम लेटर वी से स्टार्ट हो रहा है तो उससे थोड़ा केयरफुल रहिएगा, क्योंकि वो आपको बहुत तकलीफ़ दे सकता है, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, या फिर आपको लोनलीनेस फील हो सकता है, या फिर आपको वो धोखा दे सकता है। अच्छी बात ये है आपके लिए कि एस ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स निकला है, तो करियर वाइज चीज़ें संभल सकती हैं। रिलेशनशिप वाइज भी केयरफुल तो रहना पड़ेगा, बट क्योंकि एस ऑफ वॉन्ड्स आया है तो चलो एक उम्मीद की किरण तो है। बट अनफॉर्चुनेटली आपके लिए डेविल का कार्ड आ गया है, तो यही कार्ड आपके लिए सब कुछ बर्बादी लेकर आया है। सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो फॉर स्कॉर्पियो, फिर चाहे वो इन टर्म्स ऑफ करियर हो, रिलेशनशिप वाइज हो या फिर हेल्थ वाइज हो, तीनों ही सेक्टर में आई हैव टू से स्कॉर्पियो ओवरऑल एवरेज टू लिटिल बिट ऑफ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। वैसे तो टफ वीक ही है, बट चलो एवरेज वीक भी जाने के चांसेस हैं, क्योंकि एस ऑफ वॉन्ड्स है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, एंड क्योंकि एक जनरलाइज रीडिंग है तो 50-50 मतलब 3 कार्ड्स देखा जाए तो अच्छे हैं, 3 कार्ड्स बुरे आए हैं, नेगेटिव आए हैं, एंड सबसे नेगेटिव कार्ड ये डेविल का आ गया है, इसलिए प्रॉब्लम्स हैं। सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो आई हैव टू से स्कॉर्पियो एवरेज टू टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली देखें तो फर्स्ट कार्ड ही आपके लिए द डेविल का आया है, तो मतलब आप एकदम ओवर प्रैक्टिकल हो सकते हो, ओवर मटेरियलिस्टिक हो सकते हो। आपके लिए कोई मॉरल्स नहीं है, कोई एथिक्स नहीं है, आपको बस पैसा कमाना है, कैसे भी पैसे बस आते रहना चाहिए। फिर चाहे वो किसी का दिल तोड़ के आए या फिर किसी को धोखा दे के आए, ऐसा आपका माइंडसेट हो गया है। आपको ईगो इश्यूज़ भी बहुत होंगे, एंगर इश्यूज़ भी बहुत होंगे, आप सबको गुस्से से बहुत बात करोगे, ईगो दिखाकर बहुत बात करोगे, सबको नीचा बहुत दिखाओगे, किसी की कोई ऐसे वैल्यू नहीं करोगे, तो लोग आपको मतलब बहुत रूड समझेंगे। लोग आपके मतलब पीठ पीछे बहुत बोल सकते हैं कि आपका नाम मतलब ख़राब हो सकता है कि सो एंड सो पर्सन इज़ वेरी रूड एंड वेरी एरोगेंट। तो अभी आपका टाइम अगर अच्छा चल रहा है तो कोई बात नहीं, बट आगे जाके वो आपको नुकसान ही देगा, तो इसलिए आपका ऐसा एटीट्यूड मत रखिएगा, वरना आगे जाके आपको ही बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। 2 ऑफ पेंटिकल्स कह रहा है कि आपको टाइम मैनेजमेंट करने की ज़रूरत है, जितना हो सके उतना टीम वर्क करिए, साथ ही साथ एक बैलेंस मेंटेन करिए, वर्क लाइफ बैलेंस। हर्मिट का कार्ड आया है, तो जो लोग टीचिंग फैकल्टी में हैं या फिर स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड फील्ड में हैं, उनको बहुत नेम फेम फॉर्चून सब कुछ मिल जाएगा। एस ऑफ वॉन्ड्स है, तो डेफिनेटली करियर वाइज एक न्यू बिगिनिंग भी हो सकता है, नया जॉब लग सकता है या फिर नया बिजनेस प्रोजेक्ट मिल सकता है या फिर कोई प्रमोशन हो सकता है, बट बेसिकली डेफिनेटली अ न्यू बिगिनिंग, क्योंकि एस रिप्रेजेंट्स अ फ्रेश स्टार्ट। बट उसमें भी आपको केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि 7 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, तो धोखाधड़ी होने के बहुत हाई चांसेस हैं। लोग आपको चीट करेंगे, आपका गलत तरीके से फ़ायदा उठा सकते हैं, तो आपको मतलब किसी की नकल नहीं करनी है, किसी की कॉपी नहीं करनी है कि सो एंड सो पर्सन ऐसा कर रहा है तो मैं भी यही रास्ता अपनाता हूँ। नहीं, आप अपने खुद के आइडियाज़ से आगे बढ़िए, आपको जो आता है वो चीज़ आप करिए एंड आगे बढ़िएगा। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो डेफिनेटली आप करियर वाइज इजीली निकल तो जाओगे, क्योंकि आपका स्ट्रॉन्ग विल पावर है, आप एकदम फर्म डिसीजंस लोगे, आप एकदम करिज्मेटिक हो, एंड मतलब एक जज्बा है, एंड आपके पास किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी, बट अपने एटीट्यूड का ध्यान रख लीजिएगा। ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से स्कॉर्पियो एवरेज टू टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप वाइज भी आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि भले ही एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है तो ये दिखा रहा है कि अगर बहुत टाइम से आप सिंगल हो तो आपका नया रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है, बट
क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आया है तो आपको लोगों की बुरी नज़र से भी अपने रिलेशनशिप को बचाना है, या फिर कोई हो सकता है कि आपके आसपास या फिर आपके फैमिली में या फिर आपके फ्रेंड सर्कल में कोई ऐसी एल्डरली लेडी हो जो आपके रिलेशनशिप की दुश्मन हो। तो मतलब लोगों की बुरी नज़र से भी आपको अपने रिलेशनशिप को बचा कर रखना है। साथ ही साथ 7 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो अगेन धोखाधड़ी होने के बहुत हाई चांसेस हैं। आपको पीठ में छुरा भुकने ही वाला है, मतलब धोखा गारंटी मिलेगा ही मिलेगा, फिर चाहे वो पर्सनली हो या फिर प्रोफेशनली हो। तो आपको दोनों ही सेक्टर में बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा। प्रोफेशनली आपको पेपर वर्क करते टाइम केयरफुल रहना पड़ेगा, एंड पर्सनली आपको अपने सीक्रेट्स किसी के साथ भी शेयर नहीं करने हैं। किसी को भी अपना मत समझिए, एंड भावनाओं में बह के अपने सीक्रेट शेयर मत करिएगा। ये भी आपको बहुत लोनलीनेस फील हो सकता है, क्योंकि हर्मिट का कार्ड आया है तो ये लोनलीनेस दिखाता है, सैडनेस दिखाता है। 2 ऑफ पेंटिकल्स दिखा रहा है कि एक बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाओगे आप, वर्क लाइफ बैलेंस एंड फैमिली लाइफ बैलेंस, उसके वजह से भी थोड़े इश्यूज आ सकते हैं। डेविल का कार्ड आया है तो अगेन एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने के भी हाई चांसेस हैं, या फिर आप अपने पार्टनर को चीट कर सकते हो, या फिर आपके मन में ऐसा शक हो सकता है कि आपका पार्टनर आपको चीट कर रहा है, या फिर मतलब आप बस अपने खाली फिजिकल प्लेजर्स के लिए या फिर आप खाली सोसाइटी को दिखाने के लिए अपना रिलेशनशिप चला रहे हो, आपको कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं है अपने पार्टनर से। ओवरऑल अगर देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो अनफॉर्चुनेटली आई हैव टू से स्कॉर्पियो अ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज भी अगर आपको कोई एडिक्शंस है, क्योंकि डेविल का कार्ड निकला है तो अगर आपको कोई एडिक्शन से कोई बुरी आदत है तो वो आपको फ़ौरन छोड़नी पड़ेगी, वरना आपका हेल्थ पूरी तरह से बर्बाद हो सकता है। आप फिसल कर गिर सकते हो, आपको सिर में चोट लग सकती है, हेडेक तो आपको गारंटी होगा ही होगा। साथ ही साथ आपको थोड़ा बहुत अपना मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखना है। बट सबसे मेन बात यह है कि आपको अगर कोई एडिक्शंस है तो वो आपको फ़ौरन छोड़ना पड़ेगा, वरना आपको कोलेस्ट्रॉल लेवल भी बहुत हाई हो सकता है, बीपी लेवल भी बहुत हाई हो सकता है। तो अपने हेल्थ का भी आपको थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा। सो अनफॉर्चुनेटली इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से स्कॉर्पियो अ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। अगर ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में देखा जाए तो तीनों ही सेक्टर में आई हूँ टू से स्कॉर्पियो ओवरऑल अ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। नाउ लेट्स फॉर पाइसेस के कमिंग वीक आपके इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा जाएगा। सो पाइसेस आपके कार्ड्स आए हैं डेथ, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स, जजमेंट, द एम्प्रेस एंड द फूल। सो पाइसेस आपके लिए मेजर अरकान से 1 2 3 4 चार इतने पॉजिटिव कार्ड्स आ गए हैं। तो फिर चाहे वो करियर वाइज हो, रिलेशनशिप वाइज हो या फिर हेल्थ वाइज हो, तीनों ही सेक्टर में आपके लिए चांदी ही चांदी होगी। क्योंकि 9 ऑफ कप्स का भी कार्ड निकला है तो मतलब विश फुलफिलमेंट का ही कार्ड आ गया। तो मतलब नेम, फेम, सक्सेस, पैसा दुनिया भर का आपके पास होगा, रिलेशनशिप वाइज सब कुछ संभल जाएगा, हेल्थ वाइज भी कोई इश्यूज़ नहीं है क्योंकि येलो कलर इतना दिख रहा है। तो मतलब खाली ये एक ही कार्ड डेथ का थोड़ा नेगेटिव दिखता है, थोड़ा डरावना दिखता है, बट डेथ का कार्ड मतलब इट रिप्रेजेंट्स ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन कभी भी इजी नहीं होता है, बट वो आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है। आप मतलब चेंजेस अगर आएंगे आपकी लाइफ में तो वो आपके बेटरमेंट के लिए ही होंगे। यूनिवर्स अगर आपको थोड़ा बहुत अभी अनकंफर्टेबल सिचुएशंस में डाल भी रहा है तो आपको मतलब ब्लेसिंग इन डिस्गाइज बोल सकते हैं उसको, क्योंकि इतने सारे पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं तो आपके लिए ये वीक में कुछ नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता। ऊपर से 9 ऑफ कप्स आया है, विश फुलफिलमेंट का कार्ड पूरे टैरो डेक में सबसे लकी कार्ड माना जाता है। एंड वाटर साइन के लिए 2 बार कार्ड निकला है, कैंसर के लिए भी 9 ऑफ कप्स निकला था, एंड पाइसेस के लिए भी 9 ऑफ कप्स निकला। मतलब वाटर साइंस के लिए तो ये वीक बहुत ही अच्छा है। स्कॉर्पियो के लिए अनफॉर्चुनेटली थोड़ा टफ वीक गया है, बट कैंसर एंड पाइसेस के लिए आपके लिए चांदी ही चांदी है। सो पाइसेस ओवरऑल आपके लिए भी मैं बोलूँगी अ फैंटास्टिक वीक अहेड फॉर यू। करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली देखा जाए तो फर्स्ट कार्ड ही आपके लिए डेथ का आया है, तो आपको क्या है चेंजेस लाने की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। आपके जो भी ओल्ड पैटर्न्स थे, ओल्ड रूटीन था, जो भी थिंकिंग पैटर्न था, थॉट प्रोसेस था, आसपास के लोग थे, आसपास का एटमॉस्फेयर था, आपको सब कुछ एक चेंज करना पड़ेगा। आपका एक पूरा क्या है 360 डिग्री ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगा, एंड वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, बहुत ज़्यादा फ़ायदे कारक होगा। जजमेंट का कार्ड आया है तो अगेन आपके लिए आपको बस हार्डवर्क थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा, मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी, एंड आपको सक्सेस एकदम लास्ट मोमेंट पे मिलेगा। मतलब आपने एकदम उम्मीद छोड़ दी है कि अब मेरा क्या होगा, एंड आपने सरेंडर कर लिया, तब जाके आपको डेफिनेटली सक्सेस मिल जाएगा। जस्ट सरेंडर टू द डिवाइन।
4 ऑफ पेंटिकल्स कह रहा है कि आपके पास पैसे बहुत हैं, अगर आप इन्वेस्टमेंट्स करना चाह रहे हो तो ये वीक बहुत अच्छा रहेगा, आपको उसमें 200% सक्सेस रेट मिलेगा ही मिलेगा। मतलब बेसिकली अभी क्या है कि आपने फाइनेंशियल स्ट्रेस आपको होने वाला है, बट वो फाइनेंशियल स्ट्रेस ये है कि मेरे पास इतना पैसा है, मैं कहाँ इन्वेस्ट करूँ जिससे मुझे और ज़्यादा इनकम बढ़ती ही रहे और ज़्यादा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलता ही रहे। तो मतलब आपको ऐसा स्ट्रेस रहेगा, फाइनेंशियल स्ट्रेस। एम्प्रेस का कार्ड आया है तो अगेन पूरा एम्पायर आप संभाल रहे हो, एकदम राजमाता टाइप की एनर्जी। तो मतलब आपके पास नेम फेम फॉर्च्यून दुनिया भर का पैसा सब कुछ है। 9 ऑफ कप्स है तो मतलब सारे विशेष सारे डिज़ायर्स फुलफिल होंगे। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है कि आपने चाही और वो आपको ना मिले। आपको बस ये ध्यान रखना है कि लोग आपका गलत तरीके से फ़ायदा ना उठा लें, क्योंकि द फूल का कार्ड आया है तो लोग आपको बेवकूफ़ बना सकते हैं, आपका फ़ायदा उठा सकते हैं, आपसे गधा मुजरी करवा सकते हैं, आपसे अपना काम निकलवा सकते हैं। तो आपको एकदम इनोसेंट बन के भोला भंडारी बन के नहीं बैठना है, थोड़ा चालाक भी बन के रहना है। इतना पैसा है, इतना सक्सेस है तो थोड़ा मैच्योरिटी से काम लीजिएगा, थोड़ा मतलब समझ रहे हो ना, चालाक बनकर भी रहिएगा। मतलब लोमड़ी बनिए, एकदम भोला बनने की ज़रूरत नहीं है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से पाइसेस अ फैंटास्टिक वीक अहेड फॉर यू। सिमिलरली अगर रिलेशनशिप वाइज भी देखा जाए तो फर्स्ट कार्ड ही आपके लिए डेथ का आया है। तो मतलब जो भी लोग आपके लिए ठीक नहीं है, यूनिवर्स उन सबको आपके लाइफ से दूर कर ही लेगा। सो डोंट वरी एट ऑल, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। लड़ाई झगड़े होते हैं, ब्रेकअप पॉसिबल है, डिवोर्स पॉसिबल है, तो आपके खुद के भले के लिए है। सो बिल्कुल भी उदास मत होइएगा, सैड मत होइएगा, जो जाता है उसको जाने दो बिंदास। जजमेंट का कार्ड आया है तो अगर आप बहुत टाइम से शादी के लिए ट्राई कर रहे थे तो ये वीक में आपकी शादी डेफिनेटली फिक्स हो सकती है। लव मैरिज भी फिक्स हो सकती है, अरेंज मैरिज भी फिक्स हो सकती है। एम्प्रेस का कार्ड आया है तो जो लोग बहुत टाइम से प्रेगनेंसी के लिए भी ट्राई कर रहे थे उनके लिए भी डेफिनेटली गुड न्यूज़ सुनने को मिल सकती है। प्रेगनेंसी के लिए पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स है तो पैसे को लेकर थोड़ी बहुत छोटी मोटी लड़ाई झगड़े हो सकते हैं कि मतलब बेसिकली अभी आपका ऐसा नेचर है कि आपको अपना पैसा कहीं पर भी खर्चा नहीं करना है। तो ऐसी छोटी मोटी प्रॉब्लम हो सकती है कि मतलब छोटी मोटी लड़ाई हो सकती है पैसे को लेकर। 9 ऑफ कप्स आया है तो आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करोगे। वेकेशंस पर जा सकते हो, पिकनिक्स पर जा सकते हो, पार्टीज़ में जा सकते हो, सेलिब्रेशन कर सकते हो। फूल का कार्ड आया है तो थोड़ा immature fights भी हो सकती है, but nothing serious in terms of relationships also I will say Pisces a fantastic week ahead for you। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो आपको बस अपने खाने पीने का ही बहुत ध्यान रखना है, बस अपने डाइट का ध्यान रखिएगा। येलो कलर बहुत आया है तो एनर्जी और एंथुजियाज्म तो बहुत रहेगा, बट ये वीक में क्या है आपको थोड़ा बहुत ट्रैवलिंग करना पड़ सकता है, उसकी थकावट रह सकती है। एंड बेसिकली अपने डाइट का ही ध्यान रखिएगा, खाने पीने का ही ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपको डाइजेशन प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, पेट दर्द हो सकता है, आपको नीज़ में पेन हो सकता है, घुटने का दर्द रह सकता है। साथ ही साथ क्या है आपको अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल का भी बहुत ध्यान रखना है। सो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से पाइसेस पॉजिटिव टू मतलब फैंटास्टिक वीक अहेड फॉर यू। खाली डाइट का ध्यान रखिएगा, कोई ज़्यादा सीरियस इश्यूज़ नहीं है, हेल्थ वाइज भी एकदम फैंटास्टिक वीक ही जाएगा। अगर ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में देखा जाए तो तीनों ही सेक्टर में आई विल से पाइसेस ओवरऑल अ फैंटास्टिक वीक अहेड फॉर यू। Okay guys, this was weekly predictions for water signs. Follow me on Instagram, Healings with Ashwini, candle healing, spellcasting and tarot consultations के लिए please do contact me. Also please do like, comment, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you for watching.